इसका बच्चे पैदा करने की भी मेरी मर्जी है, मैं तुम्हारी इजाजत से बच्चे पैदा नहीं करूंगा। कि औरत बाहर निकले, नंगी होके बाहर आए, उसको कोई रोकने वाला ना। ये हुकूक निस्वा है क्या कि औरत को हकूक दिलवाने थे, लेकिन ये तो दरअसल औरत के खिलाफ और उसके मुकाबले में एक तहरीक खड़ी कर दी है कि औरत बाहर निकले, नंगी होके बाहर आए, उसको कोई रोकने वाला ना। और इतने गंदे स्लोगन है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। इसका मतलब पता क्या है? इब्तिदा कहां से हुई है? इसकी इब्तिदा इस बात से हुई है कि मेरा जिस्म है, लिहाजा बच्चे पैदा करने की भी मेरी मर्जी है, मैं तुम्हारी इजाजत से बच्चे पैदा नहीं करूंगा। इसकी बेस और बुनियाद ये है। मुझे बतलाओ, क्या इंसान के जिस्म पर उसकी अपनी मर्जी चलती है? अगर अल्लाह चाहे उस रब की इजाजत ना हो तो इंसान अपनी एक उंगली नहीं हिला सकता, आंख का अबरू नहीं हिला सकता, आंख का इशारा नहीं कर सकता, दीगर बातें तो बात की। जाओ, अगर जिस्म की मर्जियां देखनी है ना तो कब्रिस्तान में जाकर देखो। हुसीनो जमील, खूबसूरत, ओहदों वाले, कद काठ वाले कब्रिस्तान की मट्टी के अंदर मट्टी बन चुके हैं। कोई जिस्म नहीं है, कोई मर्जी नहीं चलती। अगर मर्जी चलती है तो रब्बे किबरिया की चलती है। लिहाजा मेरी मुसलमान बहन इस बात की तरफ लौटा, फितरत के साथ अगर बगावत करेगी, उसकी खिलाफ वर्जी करेगी, फितरत को आईना दिखाने की कोशिश करेगी, तो फितरत बड़ी बेरहम और कादिर चीज है। वो तुझको ऐसा आईना दिखाएगी कि तेरी आने वाली नस्लें जान जाएगी। आवाज उठाए, मैं भी तैयार हूं आपके साथ आवाज उठाने के लिए, लेकिन मजलूम औरत के लिए उठाए। ये क्या आप अपने शौहर के खिलाफ, अपने बहन भाई के खिलाफ और अपने बाप के खिलाफ निकल आई? कसम से आवाज उठाए, जो औरत जागीरदाराना निजाम के अंदर पिस रही है, साउथ पंजाब और अंदरून सिंध के वडेरा शाही निजाम के अंदर पिस रही है, जिसको ना तालीम की इजाजत है, ना वो अपने बच्चों की तरबियत कर सकती है, सिर्फ गुलामाना जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, उसके लिए आवाज उठाओ, उसके हकूक की बात करो, वडेरों के साथ टक्कर लो। तुम टक्कर लेती हो मौलवी के साथ, दीन के साथ, मजहब के साथ और इस्लाम के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ। आवाज उठाओ फलस्तीन की औरतों के लिए, आवाज उठाओ कश्मीर की मां और बहनों के लिए, आवाज उठाओ पूरी दुनिया की मजलूम औरतों के लिए। हम भी तुम्हारा साथ देंगे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन अगर तुम फहाशी और ओरियानी के लिए आवाज उठाओगी तो ये बात ज़हन में रखना, ये बात याद रखना कि अल्लाह के फजल और उसकी तौफीक के साथ इस मुल्क के अंदर जब तक ये रब के रसूल के मिंबर मौजूद है, हम आपकी मुजम्मत करते रहेंगे और आपको आईना दिखाने की कोशिश करते रहेंगे। ये मुल्क पाकिस्तान है, आप चाहे इस्लाम का नाम ना लें, लेकिन इस्लाम के नाम पर बना है। 10 लाख लोग इस इस्लाम के मुल्क के अंदर, इसकी बुनियादों के अंदर शहीद हुए हैं, उनका खून है, वो वहां पर भी रह सकते थे, लेकिन उन्होंने तरजीह दी है इस्लाम को और इस मुल्क को, और वो शहीद हुए हैं। उनके खून के साथ और उनकी कुर्बानियों के साथ गद्दारी नहीं हो सकती। लिहाजा मेरी ये इल्तिजा है, मेरी ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है नौजवानों से, नौजवान औरतों से, माँ और बहनों से कि खुदारा इस गंदे तहजीबी जाल से बचे और अपनी नस्लों को बचाएं। मैंने 3 जुमों के अंदर यह कोशिश की है कि वैलेंटाइन डे से लेकर 8 मार्च हकूक़े निस्वा जो मनाया जाता है, इसका खुलासा आपके सामने बयान करूं। जब तक औरत के अंदर, मर्द के अंदर, घर के अंदर शर्मो हया और चादर चारदीवारी का तकद्दुस नहीं सामने रखा जाएगा, उसको मलहूज नहीं रखा जाएगा, उस वक्त तक औरत के साथ और ये जो फहाशी
और ओरियानी फैलती रहेगी। और अल्लाह के रसूल ने बल्कि रब ने कुरान में खुद कहा है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह। जो लोग फहाशी को फैलाते हैं, एलानिया फैलाए या गैर एलानिया चोरी छुपे फैलाए, किसी भी तरीके से फैलाए, मैं उनके लिए दुनिया की जिंदगी जहन्नुम बना देता हूँ। दुनिया की जिंदगी अजीर है, आखिरत में तो उनके लिए अजाब है ही है, लेकिन दुनिया की जिंदगी भी उनके लिए मुश्किल बना देता हूँ। मेरे भाई, दुनियावी जिंदगी की आसानी चाहते हो, उखरवी निजात चाहते हो, तो अपने घरों के अंदर, बाजारों के अंदर, मुआशरे के अंदर मिन हैसुल कौम हया, पर्दादारी को रवाज दीजिए। अल्लाह से दुआ है जो कुछ कहा सुना है अल्लाह समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।